तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो को वहाँ पर अटैक करता हुआ देखने के बाद वे दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए लिनियो से बोलते हैं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अटैक कर कर इस बैरियर को तोड़ पाओगे। लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो लिनियो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर यूनिवर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सारे स्लैश अटैक जो होते हैं वो सीधे उन दोनों जुड़वा भाई की तरफ कर देता है। और हम देख पाते हैं कि लिनियो के जो वे स्लैश होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे उन दोनों भाइयों का जो बैरियर होता है उसे बहुत ही आसानी से तोड़कर सीधे जाकर उनसे टकराते हैं। और हम देखते हैं कि लिनियो के अटैक लगने के कारण वे दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं वो वहीं पर ही मारे जाते हैं। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखने के बाद जो डीमन क्वीन और जो वो खूबसूरत सी लड़की होती है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलते के साथ ही वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो डीमन क्वीन की तरफ देखने लगती है और वो अपनी मन में सोचती है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है, मैं इससे बचकर जो है वो नहीं भाग सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही तरीका बचा है कि मुझे इस लड़की को होस्टेज बना लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़की जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और अगर मैं इसे होस्टेज बना लेती हूँ तो उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर सर्वाइव करने का कम से कम एक चांस तो होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो खूबसूरत सी लड़की होती है वो सीधे डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और वो सीधे जाकर जो डीमन क्वीन होती है उसके हाथ पर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर देती है। जो देखकर डीमन क्वीन को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपने पाम अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो वो खूबसूरत सी लड़की होती है उसके ऊपर करते हुए बोलती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ पर कोई कमज़ोर सी लड़की हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन क्वीन होती है वो अपना अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देती है और हम देख पाते हैं कि उस लड़की की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसे देखने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डीमन क्वीन के पास में आने के बाद उसकी इंजरी को हील करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें हिलना मत, तुम्हारी इंजरी जो है उसे लाओ मैं हील कर देता हूँ। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो कुछ ही पलों में डीमन क्वीन की इंजरी को हील कर देता है। जो देखने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए जो लिनियो होता है उसका शुक्रिया अदा बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से सामने से स्मोक जो होता है वो आने लगता है। जिसे देखने के बाद डीमन क्वीन भी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये एकदम से स्मोक कहाँ से आने लगा, क्या किसी एनिमी ने अटैक किया है। और डीमन क्वीन के इतना बोलते के साथ ही वो धुआं जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। जो देखने के बाद डीमन क्वीन परेशान होते हुए बोलती है कि ये सही नहीं है, इसने तो यहाँ पर पूरा व्यू जो है उसे ब्लॉक कर दिया, लगता है कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये न्यू पेस है जहाँ पर कि हमारा अगला टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि धुएं के अंदर ही खड़ा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने बराबर में खड़े हुए बंदे के ऊपर जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि नानगोंग फैमिली का बंदा होता है। जिसे देखकर तो उस बंदे की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे भगवान, मर गया, ये तो कोई और नहीं बल्कि नानगोंग शैन है। लगता है कि मुझे जल्दी से भागना होगा इससे पहले कि इसका ध्यान मेरे ऊपर आ जाए। और इतना सोचकर वो बंदा वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी नानगोंग फैमिली के बंदे का ध्यान जो होता है वो भी उसके ऊपर आ जाता है। जिसे देखते के साथ ही वो नानगोंग फैमिली का बंदा जो होता है वो अपनी चैन से उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मुझे यहाँ पर कोई तो मिला, अब इसे ख़त्म करने के बाद कम से कम मैं कुछ पॉइंट जो है उन्हें तो कमा पाऊंगा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि शायद मेरे पॉइंट यहाँ पर कम ना हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस दूसरे बंदे की वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो देखने के बाद लिनियो जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो ये सीक्रेट रियलम है ये चाहता है कि यहाँ पर जो हमारे अपोनेंट है वो बिना हमारी मर्जी के हमें यहाँ पर मिले, जिससे कि एक तरह से यहाँ पर अंधाधुंध फाइट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, अगर सीक्रेट रियलम इसी चीज़ को चाहता है तो हम भी इसी चीज़ को करेंगे। जो सुनने के बाद डीमन क्वीन भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो और डीमन क्वीन के सामने बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनमें से एक बंदा नानगोंग फैमिली का भी होता है। और अब जो वो नानगोंग फैमिली का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं और अब हमें टोटल 3 लोग जो है उन्हें यहाँ पर एलिमिनेट करने होंगे। तो बताओ तुम क्या कहते हो कि यहाँ पर किन 3 लोगों को एलिमिनेट किया जाए।
जो सुनकर लिनियो जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि इस तरह से यहाँ पर सोचने पर कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकलने वाला, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देता हूँ। कैसा रहेगा कि अगर तुम 6 के 6 लोग जो है वो एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करो, तो जिनमें से मैं यहाँ पर जो पहले 3 पर्सन हो गए जिन्हें भी हरा दूंगा वे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी और वे ही यहाँ पर अनलकी हो गए। तो इसीलिए बताओ तुम में से पहले कौन पर्सन जो है वो मेरे ऊपर अटैक करना चाहेगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी बंदे जो होते हैं वो लिनियो की इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा जो यहाँ पर ये आइडिया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे इस आइडिया से एग्री करता हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी स्किल के कारण उनकी बॉडी जो होती है वो वहाँ से थोड़ी डिसअपेयर हो जाती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एकदम से लिनियो के पीछे आ जाते हैं और लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी हमें इस तरह का ऑफर देकर, क्योंकि अब तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों बंदे जो होते हैं वो लिनियो के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों का अटैक जो है वो लिनियो को लग पाता, हम देख पाते हैं कि जो लिनियो होता है वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और इससे पहले कि उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी समझ में आता, हम देखते हैं कि लिनियो एकदम से उन दोनों के पीछे आ जाता है। और इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते, जो लिनियो होता है वो उन दोनों के हाथों को पकड़ लेता है। और उन दोनों के हाथों को पकड़ लेने के बाद जो लिनियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम है यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन दोनों को उठाकर बहुत ही पावर के साथ में सीधे ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण उन दोनों की ये हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों का जो सर होता है वो भी घूमने लगता है और अब जो वे दोनों होते हैं वो वहाँ पर एक साथ सरेंडर कर देते हैं। और अब उन दोनों के सरेंडर करते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।